डियर स्टूडेंट, शुभ आशीष। आज के इस वीडियो में नरेशन के चैप्टर में सेट टू के लिए कुछ अन्य शब्द जो प्रयोग में लाए जा सकते हैं, जिससे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बहुत ही सशक्त बने, प्रभावी बने और लोगों को प्रिय लगने वाला, अच्छा दिखने वाला, कुछ स्पेशल दिखने वाला बने। तो आइए शुरू करते हैं। सेट टू के लिए कुछ अन्य शब्द जो हम परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले एडजेक्टिव वाक्यों के लिए जो सेट टू है वो बदल सकता है। टोल्ड तो पहले से जानते हैं, एडेड, एसर्टेड, रिमार्क्ड, इन्फॉर्म्ड, एडवोकेटेड, शाउटेड, स्कोल्डेड। शाउट मीन चिल्लाना, शाउटेड मीन चिल्लाया, स्कोल्ड मीन डांट लगाना, स्कोल्डेड डांट लगाई, और एडवोकेटेड पक्ष लेना, और इन्फॉर्म्ड सूचित करना आदि बहुत से अच्छे शब्दों को आप सेट टू के बदले प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इंट्रोगेटिव वाक्यों के लिए सेट टू के बदले कुछ शब्द जो प्रयोग कर सकते हैं डबल कामा के अंदर के सेंस के अनुसार, वो हैं आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, क्वेश्चनड, डिमांडेड ऑफ आदि शब्दों का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इम्परेटिव वाक्यों के लिए सेट टू के बदले प्रयोग किया जा सकता है रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, फॉरवेड, अर्ज्ड, कमांडेड, थैंक्ड, वेलकम्ड, कर्स्ड, कंग्रेचुलेटेड, ग्रीटेड आदि में। अब इसके बाद ऑप्टेटिव के लिए विश्ड, प्रेड, कर्स्ड, प्लीज्ड, बेड आदि शब्दों में सेट टू को परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी वाक्यों के लिए कुछ शब्द इस तरह से हैं। एक्सक्लेम्ड विद एन ऑथ, ऑथ मीन कसम, श्योर बाय गॉड, ये भी एक कसम है। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड हमने यहाँ लिख दिया है और विद को आगे बढ़ा देना है। एक्सक्लेम्ड विद वेरीनेस, एक्सक्लेम्ड विद अटेंशन, फुल ऑफ वंडर विद डिस्गस्ड, या फुल ऑफ डिस्गस्ड मिक्स्ड विद वंडर। यहाँ पर एक शब्द छूटा है, मिक्स्ड, इसको भी लिख देते हैं। फुल ऑफ वंडर मिक्स्ड विद डिस्गस्ट, या फुल ऑफ डिस्गस्ड मिक्स्ड विद वंडर, ऐसे भी कर सकते हैं। एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, रिग्रेट माने होता है पश्चाताप करना। एक्सक्लेम्ड विद जॉय और डिलाइट, एक्सक्लेम्ड विद एन ऑथ, एक्सक्लेम्ड विद अपलॉडेड, अपलॉडेड माने प्रशंसा करना, पीठ थपथपाना। और इसी तरह से हाउ या व्हाट को हम लोग ग्रेट, वेरी, एक्सक्लेम्ड आदि बहुत से, एक्सट्रेमली आज बहुत से शब्दों में हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इन शब्दों का उपयोग अपने अभ्यास में करिए। वैसे तो डबल कामास के अंदर जो सेंस होता है, पढ़ने के बाद जो उसका भाव निकलता है, उसी के अनुसार हमें सेट टू को परिवर्तित करना चाहिए। सेट टू के बाद जो चीज़ आती है वो कामा और डबल कामा के मध्य संयोजक का प्रयोग किया जाता है। इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। वो भी सेंटेंस के अनुसार ही
इसी तरह से कुछ अन्य परिवर्तन हम आपको बताने जा रहे हैं, उनको भी ध्यान से सुन लीजिए और उनका उपयोग करिए। जैसे यहाँ पर एक बात हम पहले आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच में प्रमुख बात है कंक्लूजन ऑफ नरेशन। कंक्लूजन का मतलब उसका सार वो क्या है, वो ये बात है सेट 2 को डबल कामाज के अंदर लिखे हुए भाव के अनुसार सबसे अच्छा शब्द ही लिखना चाहिए। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक वीडियो दिखाया, कुछ शब्द बताए। सिंगल कामा के अंत एवं डबल कामाज के बीच उचित कंजंक्शन का प्रयोग करना चाहिए। डबल कामाज के अंदर का वाक्य सदैव एजर्टिव ही बनाना चाहिए। सर्वनाम परिवर्तन के लिए सन बटा 123 नियम का पालन ध्यानपूर्वक करना चाहिए एवं नंबर, जेंडर, पर्सन एवं केस का भी ध्यान रखना चाहिए। सन बटा 123 ये हमको सिंगल कामा के इस तरफ देखना है, यानी सिंगल कामा के पहले, और ये चीज़ हमको डबल कामा के अंदर है उसमें देखना चाहिए। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज, ये कभी नहीं बदलता है। ये फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, इसकी लिस्ट अदर वीडियोज़ में आपको हमने बता दी है, यहाँ भी सुन लीजिए। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, और इसके सभी, क्योंकि आई वी तो कर्ता कारक यानी सब्जेक्टिव केस में होता है, और यू सेकंड पर्सन का, उसका भी सब्जेक्टिव केस हमारा यू होता है, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, और किसी का नाम ये थर्ड पर्सन होता है। इनके केस भी जैसे ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव, मतलब कर्म और संबंध, इनको लिस्ट आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी देख सकते हैं। अंग्रेजी का एक बहुत प्रमुख नियम है, यदि पहला वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो दूसरा वाक्य किसी भी टेंस में हो सकता है। इसी नियम को आपकी पुस्तकों में लिखा गया है कि जो हम भाषा प्रयोग करते हैं सिंगल और डबल कामा, कि यदि सिंगल कामा के पहले का हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो डबल कामा के अंदर के वाक्य को कभी, जो उसका टेंस है, उसको कभी नहीं बदलते। ये नियम है। इसी तरह यदि पहला वाक्य सिंगल कामा का वाक्य पास्ट टेंस में है तो डबल कामा का वाक्य भी पास्ट में ही होगा। ये भी अंग्रेजी का एक प्रमुख नियम है। अलग अलग पुस्तकों में इसको इस तरह भी लिखा है, इन दोनों नियमों को। यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में आ सकती है। ये पुस्तकों की भाषा है और अपनी भाषा तो आप देख ही रहे हो। दूसरे के लिए लिखा हुआ है पुस्तकों में, यदि पहला वाक्य यानी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट में होना है। इस भाषा में, अंग्रेजी में, ये प्रमुख नियम लिखा है जो हर जगह लागू होता है, चाहे आपका कंडीशनल हो, चाहे आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, या चाहे अन्य किसी स्थिति पर हो। तो इस नियम को बहुत ही ध्यान में रखिएगा। ये 5वां और 6वां नियम जो भी हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं, अंग्रेजी भाषा के प्रमुख नियम हैं, इनका पालन करना चाहिए। कुछ खास शब्दों के परिवर्तन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे
एस्टरडे आ जाता है, टुमारो आ जाता है, दिस डेट, एगो आदि आ जाते हैं। इनके परिवर्तन को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह से कुछ और नियम, कंजंक्शन के बाद वाक्य हमेशा साधारण ही बनाना चाहिए। मतलब क्या हुआ, कंजंक्शन लगा हुआ है तो उसके तुरंत बाद कभी भी सहायक क्रिया नहीं लगाएंगे, पहले हेडवर्ड लगाएंगे और इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये इसका प्रमुख नियम है। इसी तरह से अन्य भी खास नियम हैं, उनको लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़िए। कमेंट में जो भी आपकी बात समझ में ना आ रही हो उसको लिखें और उसका जो भी हल होगा, जिस तरह से भी आपको समझ में आएगा, वो हम वीडियो बना करके आपको देंगे। इसके अलावा भी आप सभी स्टूडेंट्स को जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, सीखना है, जिसमें कठिनाई हो रही हो, वो मुझे कमेंट में लिखें, फिर मैं आपको उसको बहुत ही सरल ढंग से बताऊं। इस तरह से आप चैनल में जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे आप प्रेरित कर रहे हैं कि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो नई जानकारी के साथ, कुछ स्पेशल तरीके के साथ दे सकूं, तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि मेरा ज्ञान, मेरा प्रयास सफल हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज नरेशन का टॉपिक बस इतना ही। शुभाशीष। अगले दिन कोई और नया टॉपिक लेकर के, नया सब्जेक्ट लेकर के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच आऊँगा। तब तक आप अपने आप को मेंटेन रखिए, स्वस्थ रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। इसी के साथ आप सभी को मेरा शुभ आशीष